करता है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो रेजिस्टेंस है या डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ये टॉपिक था, अगर आपको याद होगा, रेजिस्टेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना है। कैसे इफेक्ट होता है, चलो देखते हैं। तो मैंने कहा था यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि रैंडमनेस या वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब रैंडमनेस बढ़ जाती है तो कोलिजन की संख्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जब कोलिजन बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से आगे बढ़ रहा है उसमें क्या होता है, लॉस होने लगता है। अब वो उस एनर्जी से आगे नहीं बढ़ पाता। जब एनर्जी में लॉस बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जिससे वो आगे बढ़ रहा है वो क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। डिक्रीज कर जाएगी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है तो करंट क्या होता है, सर्किट में कम हो जाता है, और करंट कम होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है, दोबारा से बता दिया। इसके बारे में पढ़ना है, प्योर इसी के बारे में पढ़ना। R1 क्या है, मान लीजिए एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, उस वक्त टेम्परेचर क्या है इसका, T1 है। R2 क्या है, उसी डिवाइस का रेजिस्टेंस लेकिन टेम्परेचर क्या हो गया, T2। और बता दिया यहां पर कि जो T2 है वो T1 से क्या है, ज्यादा है। T2 T1 से क्या है, ज्यादा है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस क्या आया, तो भैया R2 माइनस R1। जो रेजिस्टेंस में चेंज आया, पहले कितना था, R1 था, टेम्परेचर T1 था। जब आपने टेम्परेचर को T2 कर दिया तो वही रेजिस्टेंस क्या हुआ, R2 हो गया। ठीक है, और डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ये मैंने कल बताया था आपको। बाय ऑब्जर्वेशन देखा गया कि जो चेंज आ रहा है रेजिस्टेंस के अंदर, यानी इन दोनों का डिफरेंस, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि सर जो डिवाइस है उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है। अगर इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइस का ज्यादा होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस में चेंज भी क्या आता है, ज्यादा आता है। और अगर उसका स्टार्टिंग से रेजिस्टेंस कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा चेंज नहीं होता। एग्जांपल के तौर पर कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया, इनका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। यदि आप तीनों का 50-50 डिग्री बढ़ा देते हो तो इनके रेजिस्टेंस में जो चेंज आएगा वो बहुत ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत चेंज आएगा। लेकिन अगर आप आयरन की वायर ले लो, आयरन का इनिशियल रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा होता है, और जब आप इसके अंदर 50 डिग्री का ही चेंज करते हो जितना आपने पहले किया था, तो इसके आयरन के अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है रेजिस्टेंस का। समझ गए? तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का चेंज इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल रेजिस्टेंस उस डिवाइस का कितना है। ज्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और इनिशियल रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उसके रेजिस्टेंस के अंदर चेंज क्या आएगा, कम आएगा। तो चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू इनिशियल रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, अगर आपका इनिशियल रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा तो डेल्टा आर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगा तो डेल्टा आर क्या आएगा, कम आएगा। समझ गए भैया? अच्छा, आप क्या करते हो, T2 माइनस T2 T1 से ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपका जो रेजिस्टेंस में चेंज है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर में कितना चेंज किया। अगर आप कॉपर का 10 डिग्री चेंज करो और कॉपर का ही आप 50 डिग्री चेंज करो, तो जब आप रेजिस्टेंस में ज्यादा चेंज करोगे तो टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस के अंदर चेंज भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 10 डिग्री वाले में आपको रेजिस्टेंस कम चेंज मिलेगा और 50 डिग्री वाले में आपको रेजिस्टेंस ज्यादा चेंज मिलेगा। रीजन पता ना भैया, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ज्यादा चेंज करोगे तो जाहिर सी बात है वाइब्रेशनल स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, रैंडमनेस ज्यादा, कोलिजन ज्यादा, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा जिससे वो आगे बढ़ रहा है वो भी क्या होगा, ज्यादा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, करंट बहुत कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो आपको डेल्टा आर इज डायरेक्टली इक्वल टू R1 डेल्टा टी, है ना, ये आ गया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया। इस कांस्टेंट को अल्फा कहते हैं और ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी।
इसके दो दो नाम है, एक ही चीज है बाकी। इस अल्फा को हम क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा को यहीं पे रखिए, बाकी इन दोनों चीज को उधर ले आइए तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आर अपॉन में आर वन डेल्टा टी, डेल्टा आर वन अपॉन में डेल्टा टी हो गया। डेल्टा आर क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, आर वन क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा इसी के बाद आगे हम करते हैं, तो डेल्टा आर की वैल्यू क्या है, आर टू माइनस आर वन। अल्फा की वैल्यू ऐसे लिख दीजिए, ये क्या है आर वन, और डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, टी टू माइनस टी वन। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, इस आर टू को इधर ले गया, तो इधर माइनस था, जब ये उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस आर ये लिख दिया, अल्फा ये ऐसे लिख दिया। तो आर वन कॉमन ले लिया, आर वन कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, आर वन कॉमन ले लिया, इधर क्या बचेगा वन, और इधर क्या बचेगा अल्फा टी टू माइनस। तो ये एक फॉर्मूला बन गया जिसमें आपको फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है। आर टू क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस, तो फाइनल रेजिस्टेंस आपको जब भी निकालना तो क्या होगा, आर वन मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस, वन प्लस अल्फा मतलब टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आपको दिया होगा, गिवन होगा, ठीक है, और टी टू माइनस टी वन, टेम्परेचर का कितना डिफरेंस है, अभी क्वेश्चन करोगे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आपको नया रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। इसमें कई बार रेजिस्टिविटी भी निकालने के लिए आता है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला हम देख लेते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, आर टू किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस अगर आपको याद होगा तो वी ऑल्सो नो हम क्या जानते हैं भैया, रेजिस्टेंस जो होता है, छोटा नहीं हो रहा है ज्यादा छोटा हो, ठीक है। हम जानते हैं भैया कि रेजिस्टेंस जो होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, आर इक्वल्स में रो एल ए, क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो, एज वी चेंज द टेम्परेचर, एज वी चेंज द टेम्परेचर, तो लेंथ और एरिया क्या होते हैं, लेंथ एंड एरिया क्या होते हैं भैया, कांस्टेंट रहता है। क्या कहते हैं, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे किसी भी डिवाइस का तो उसका लेंथ और एरिया कांस्टेंट रहेगा, केवल क्या चेंज होगा, रेजिस्टिविटी क्या चेंज होगी। तो भैया आर टू को क्या लिखेंगे, आर टू को लिखेंगे रो टू, तो इस वाली इक्वेशन को लिख रहा हूं, रो टू अपॉन में एल ए। देखिए आर की वैल्यू क्या है, रो एल ए है ना, तो आर टू की यहाँ पे क्या लिखेंगे, केवल रेजिस्टिविटी चेंज होगी, लेंथ और एरिया सेम रहेगा। और आर वन की यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो वन अपॉन में एल ए, और ये हो जाएगा आपका वन प्लस अल्फा टी टू माइनस एल ए से एल ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपका ये फॉर्मूला बन रहा है रेजिस्टिविटी की टर्म में, छोटा भी होता है क्या, ये फॉर्मूला बन गया, नई रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू में पुरानी रेजिस्टिविटी वन प्लस जितना आपने क्या किया है, टेम्परेचर चेंज किया, तो ये रेजिस्टिविटी की टर्म में फॉर्मूला आ गया। आपको नया रेजिस्टेंस निकालना तो आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, और नई रेजिस्टिविटी निकालनी है तो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम केवल पढ़ने जा रहे हैं अल्फा के बारे में। किसके बारे में, अल्फा क्या बोला था मैंने, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, केवल इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं मेटल की, तो आपको पता है भैया मेटल का टेम्परेचर राइज करने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका बढ़ जाता है, ऑब्जर्वेशन। अब जिसका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो उसके अंदर चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखिए चेंज होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो फाइनल वाला क्या होगा, ज्यादा होगा, और इनिशियल वाला क्या होगा, कम होगा। यानी देखिए यहाँ पर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यानी T2 T1 से क्या है, बड़ा है, और अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो यानी R2 R1 से बड़ा है। तो डेल्टा आर क्या होता है, तो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और चेंज इन रेजिस्टेंस भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और आपको बता दूं भैया कि जो रेजिस्टेंस नाम की टर्म है R1 या R2, ये कितना भी कम हो जाए लेकिन जीरो से कभी नीचे नहीं हो सकता। चेंज रेजिस्टेंस का नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस में चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव,
रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टेंस में चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है भैया, ऑलवेज R1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलो इस वाले फॉर्मूले में रखते हैं, ये वाला फॉर्मूला आया था कि अल्फा इक्वल्स टू में चेंज इन रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस डेल्टा टी। कौन है भाई ये, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, तो हमने देखा भैया कि अल्फा का फॉर्मूला क्या आया था, चेंज इन रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, चेंज इन टेम्परेचर। तो मेटल केस में सब कुछ क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज पॉजिटिव। तो फिर टेम्परेचर का चेंज पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बढ़ाओगे तो T2 क्या होगा, T1 से ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस भी क्या होगा, R2 R1 से ज्यादा होगा। तो इसका भी चेंज पॉजिटिव और इसका भी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस का चेंज जो कि क्या रखा है, पॉजिटिव। यहाँ पे आएगा आपका इनिशियल रेजिस्टेंस जो कि क्या है, पॉजिटिव, ये रहा। और यहाँ पर आएगा टेम्परेचर का चेंज, वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सब चीज पॉजिटिव है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, यानी मेटल के लिए अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, अल्फा पॉजिटिव का मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अल्फा पॉजिटिव अगर किसी का है तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझ गए, मेटल का अल्फा पॉजिटिव आता है। अगर बात करूं मेटल के लिए, अल्फा क्या होता है, लार्ज पॉजिटिव, थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का मेटल के लिए, या रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, ठीक है, तो आपका ग्राफ ये, अच्छा इस पॉइंट का मतलब क्या है कि इस पॉइंट के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर दोनों ही जीरो है। लेकिन आपको बता दूं, कोई भी बॉडी इस ब्रह्मांड में है तो उसका जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, कभी जीरो से ज्यादा ही होता है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ पर पॉइंट बना दिया। इस पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर तो जीरो है लेकिन रेजिस्टेंस जीरो नहीं है। उस रेजिस्टेंस को जो जीरो टेम्परेचर पर है उसको मैंने किससे लिखा है, R0 से। किससे लिखा है, R0 से। उसके बाद यदि आप टेम्परेचर को चेंज करते हो तो ये चेंज बहुत ज्यादा एडवर्सली होगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा क्या होगी, ग्रोथ होगी। बिल्कुल सेम इसका रेजिस्टिविटी का ग्राफ होता है। क्योंकि आपको बता दूं, टेम्परेचर बढ़ाने से जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर होता है रेजिस्टिविटी, दूसरा लेंथ, और तीसरा क्या होता है, एरिया होता है। तो आपका लेंथ और एरिया क्या होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। केवल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है उस वक्त, रेजिस्टिविटी के ऊपर। यानी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, और रेजिस्टिविटी बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। समझ गए। तो रेजिस्टिविटी भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न में ग्राफ बनाती है जिस तरह से रेजिस्टेंस बनाता है। समझ गए भैया। ठीक है, तो ये मेटल के लिए हो गया। मेटल के लिए ध्यान रखना, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लार्ज पॉजिटिव होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता, इसलिए ग्राफ आपका इस तरीके से बना है। ठीक है, अब देखिए फिर बात करते हैं भैया सेमीकंडक्टर की। किसकी बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी मेटल और इंसुलेटर के बीच में आती है। मेटल बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और इंसुलेटर बिल्कुल बेकार कंडक्टर होता है। उनके बीच में जो कंडक्टिविटी आती है वो उसे कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जनरली मेटालिक बॉन्ड नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड को हम हीट दे करके तोड़ सकते हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो वहां पर क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होती है, सर्किट में कंडक्टिविटी आती है। लो टेम्परेचर पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटते नहीं है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड बने रहते हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं रहता। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो उस मटेरियल की कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है, यानी सेमीकंडक्टर जो डिवाइस होते हैं वो लो टेम्परेचर पर जीरो कंडक्टिविटी शो करते हैं, और जिनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। मतलब सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो टेम्परेचर पर, कम टेम्परेचर पर बहुत ज्यादा होता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि भैया सारे के सारे बॉन्ड लो टेम्परेचर पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, जब जुड़े रहेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो कंडक्टिविटी क्या होती है, जीरो। क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है, आपको याद होगा, करंट क्या था, वीना। क्या था, वीना। तो जो करंट है वो 4 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और एक है एरिया। तो आपको बता दूं कि केवल कम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होती है, खत्म हो जाती है, जीरो आती है। जब इसकी वैल्यू जीरो हो तो जाहिर सी बात है करंट भी क्या जाएगा, जीरो। और करंट जीरो तो रेजिस्टेंस क्या जाएगा, मैक्सिमम।
तो इंसुलेटर जो होता है, सेमी कंडक्टर जो होता है वो कम टेम्परेचर पे क्या होता है, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो करंट है वो आपको दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है सेमीकंडक्टर केस में। एक तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि जो आपका सेमीकंडक्टर का करंट है, सेमीकंडक्टर के अंदर करंट है वो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। अब देखिए यहाँ पे लिखोगे एन की वैल्यू क्या भैया, एन की वैल्यू सेमीकंडक्टर के अंदर चेंज किया जा सकता है बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। जो एन है ना वो सेमीकंडक्टर के अंदर चेंज किया जा सकता है। कैसे? एन है क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। कम टेम्परेचर पर सारे बॉन्ड क्या होते हैं, बने रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहता। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉन्ड टूटेंगे, एन की संख्या क्या होगी, बढ़ना चालू हो जाएगी। और जैसे ही एन की संख्या बढ़ना चालू होगी इससे क्या होगा, सर्किट में करंट भी आएगा, और जैसे करंट आया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी सेमीकंडक्टर के साथ मामला दूसरा चलता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, इसका उल्टा कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर एक फैक्टर और है। देखिए यहाँ पर दो चीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होते हैं, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो एन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और एन की संख्या बढ़ेगी तो करंट क्या होगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और बिल्कुल सेम अगर आप क्या करोगे भैया, टेम्परेचर घटाओगे तो कम होते टेम्परेचर पर बॉन्ड क्या होते हैं, बंद दोबारा से बन जाएंगे। बॉन्ड बन जाएंगे तो एन की संख्या क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, करंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर एक समस्या और आती है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं अगर तब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनकी रैंडमनेस भी तो बढ़ेगी। जो फ्री हो गए इलेक्ट्रॉन उनकी रैंडमनेस बढ़ेगी। देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन उनकी बात हो रही है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनके बीच में नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, करंट रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अब देख रहे हैं भैया सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों समस्या आ रही है कि सेमीकंडक्टर में कम टेम्परेचर पर वो इंसुलेटर है, हमने बढ़ाया बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, कंडक्टिविटी आ गई, लेकिन और बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉन्ड तो टूट रहे हैं। लेकिन एक समस्या यह आ रही है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी भी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। कौन सी एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, उनके बीच में कोलिजन क्या होगा, बढ़ेगा, उसके से ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर दोनों फैक्टर है, बिल्कुल सही बात है। पहला तो कंडक्टिविटी बढ़ भी रही है, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि बॉन्ड टूट रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। दूसरा कंडक्टिविटी घट भी रही है क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं उनकी रैंडमनेस क्या हो गई, बढ़ गई है, करंट क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन आपको बता दूं यहां पर ज्यादा इंपैक्ट होता है कंडक्टिविटी बढ़ने का, क्योंकि आपको बता दूं जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो यहाँ पे एन की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो कोलिजन की वजह से जो करंट कम हुआ है वो उसके आगे इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। क्या होता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता, कम तो होता है लेकिन उतना कोई महत्व नहीं होता। एंड इतना बढ़ा देता है करंट को कि जो कम हुआ है टकराने की वजह से वो क्या होता है, तो ओवरऑल जो कंडक्टिविटी होती है आपके सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर के साथ क्या होती है, बढ़ती है। वही लिखा हुआ मैंने यहाँ पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, जिसमें मेजर फैक्टर कौन है, नंबर किसका, इलेक्ट्रॉन का हो। टेम्परेचर बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर के अंदर एन बहुत बड़े अमाउंट में क्या होता है, बढ़ता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके कंपैरिजन में बहुत कम घटती है। ठीक है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर की ओवरऑल कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है, करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है, और करंट क्या होता है, बढ़ता है। अब जरा इसको, ये तो स्टेटमेंट होगी तो ध्यान रखना दोनों फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन एक फैक्टर क्या होता है ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्शन वाला फैक्टर। अब देखिए हमने ऑब्जर्वेशन में देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब T2 क्या है, T1 से, T2 भैया T1 से क्या है, ज्यादा है। लेकिन रेजिस्टेंस घट रहा है तो यानी क्या हुआ, R2 भैया R1 से क्या है, कम है। ठीक है, तो आपको पता है टेम्परेचर में क्या मिलने वाला, चेंज पॉजिटिव, लेकिन रेजिस्टेंस में चेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेगेटिव। और R1 तो आपका हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, तो रखोगे तो अल्फा क्या, नेगेटिव। यानी सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर के लिए अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। एग्जांपल में इसके हैं
सेमीकंडक्टर के एग्जांपल, मेटल के तो एग्जांपल जानते ही हो बहुत सारे, एल्युमिनियम वगैरह सब कुछ। इसके एग्जांपल है सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया आपका, एल्यूमिनियम हो गया, नहीं एल्युमिनियम, हाँ नहीं एल्युमिनियम डॉपिंग होती है, सॉरी हाँ, केमिस्ट्री नहीं आती ना भाई। सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, जर्मेनियम हो गया, नहीं निकल मेटल है एक्सेट्रा। ठीक है भैया, ज्यादा दिमाग मतलब खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होती है, बढ़ती है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अच्छा ग्राफ देखिए, तो कम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस का ग्राफ क्या होता है, नीचे आता है। देखो नीचे आने का मतलब क्या होता है भैया, कि देखो अगर आप ऐसे आ रहे हो तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, नीचे आ रहे हो, कम हो रहा है, लेकिन कब कम हो रहा है, जब टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर ऊपर आओगे तो टेम्परेचर घटा रहे हो तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इधर आने पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, ऊपर जाने पर रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। इस चीज को ध्यान रखना, बिल्कुल रेजिस्टिविटी का भी ग्राफ क्या होता है, इसी तरीके से बनता है, समझ गया। फिर आते हैं भैया, ठीक है, एलॉय, एलॉय एलॉय वाई होता ना, एलॉय, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मेटल, मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ मेटल, मेटल के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं भैया, अलॉय कहते हैं। और अलॉय के बारे में एक चीज जान लो कि इसका इनिशियल रजिस्टर, अच्छा एक चीज देखो भैया, जिसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर करके कितना ज्यादा कर सकते हो, थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हो। अब जो पहले ही इतना बिगड़ा हुआ है, हरामी है, घटिया बच्चा है, उसको और कितना बिगाड़ सकते हो, बिगड़ेगा क्या। एक नशेड़ी दिन भर नाले में लेटा रहता है, थोड़े जो होश आता है फिर पी लेता है, फिर बेहोश हो जाता है, उसको आप कितना बिगाड़ सकते हो। तो जो अपने पीक पर ऑलरेडी है तो उसके अंदर चेंज ज्यादा नहीं आता। अलॉय के साथ यही समस्या होती है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, समझ गए। कम टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, पता है क्यों, क्योंकि अलॉय बनती है मिक्सचर ऑफ मेटल से, और अलग अलग मेटल का लैटिस स्ट्रक्चर, जो अंदर के एटम का अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है। अब मिक्सचर हो गया तो सब इधर उधर हो जाएंगे, कोई किसी का अरेंजमेंट ये, कोई ये, कोई ये, तो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको जाने में क्या होगी, बड़ी दिक्कत होगी। और बड़ी दिक्कत होगी तो टकराएगा, टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा कम होगी तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसका ऑलरेडी रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो चेंज इसके अंदर ना के बराबर आता है, क्या आता है। अब देखिए भैया, तो ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हम बोलेंगे, टेम्परेचर पे नहीं बिगड़ सकता भाई ये, अब ये नहीं बिगड़ सकता क्योंकि ये ऑलरेडी बिगड़ा हुआ अंदर है भाई, बहुत गंदा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रार वन ऑलमोस्ट क्या रहेगा, सेम ही मिलने वाला है आपको। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसलिए क्या होगा, T2 ज्यादा होगा, इसलिए चेंज क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, लेकिन रेजिस्टेंस का जो चेंज होगा ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है, ये चेंज क्या ऑलमोस्ट जीरो, R1 क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा डी क्या है, ठीक है भैया, ऑलमोस्ट जीरो आएगा अल्फा की वैल्यू। एलॉय वैल्यू क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो होती है। ठीक है भैया, और एग्जांपल के तौर पर इसके एग्जांपल भैया, एग्जांपल है एलॉय का, ब्रास, चलो ब्रास, ब्रास, जिंक प्लस कॉपर एक्सेट्रा लिख दो भाई, अपने को याद नहीं है इतना। अच्छा एक और है ना, एक और होता है टंगस्टन, है ना, टंगस्टन सिंबल होता है कुछ इसका, एक्सेट्रा, बस खत्म, ना इतना ज्यादा दिमाग क्या लगाना, केमिस्ट्री थोड़ी ना पढ़ा रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही रहा है। तो जब आप रेजिस्टेंस, ये आर नॉट देखो बहुत ऊपर बना रखा है, आर नॉट बहुत ऊपर बनाने का मतलब है कि जीरो टेम्परेचर पर भी इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जब बहुत ज्यादा होगा लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज आएगी ना। ठीक है, तो भैया थोड़ा बहुत ही चेंज आता है, ऐसा आता है, रजिस्टिविटी का भी ऐसा रहता है। ठीक है भैया, अब आते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की। तो एनसीईआरटी है किसी के पास भैया, जल्दी दिखाओ मुझे एनसीईआरटी की, नहीं लाया कोई, कोई लाया एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा भैया द रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, ऑफ प्लैटिनम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम वायर
वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 5 ओम। कितना है भैया? 0 डिग्री सेल्सियस पे। हाँ बोल भाई। हाँ हाँ क्लास में वहीं पे इसके लिए 5 दिन। हाँ हाँ ठीक है। तो 5 ओम है, ठीक है। एंड स्टीम पॉइंट एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना भैया अपना 5.39 ओम। ठीक है भैया। कह रहा है व्हाट इज द थर्मोमीटर व्हेन द थर्मोमीटर इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ। यार इसमें क्वेश्चन लिखवाना जरूरी पड़ेगा। छोड़ो इतने गर्मी तो मालूम है मैं जितना देगी क्वेश्चन सबको लिखवाना पड़ेगा। बहुत लंबा क्वेश्चन है, इतना लंबा मैं देख नहीं पाऊंगा, टाइम निकल जाएगा। छोड़ो आ रहे क्वेश्चन की क्लास में जाता हूँ, अभी लिखवा दूं क्या? लिख के रखूंगा तो खूब सारे क्वेश्चन तब करा दूं, ठीक है? अगली क्लास। चलो ठीक है, आज रहने देते हैं।